Economics is the study of allocation of scarce resources having alternative uses to satisfy. Very good. Economics एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और इकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. वेरी गुड. दो पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज derived from micros meaning small. Macro is derived from macros meaning large. ठीक है. Partial equilibrium, general equilibrium, price theory, theory of income and employment, consumer budget, government budget, poverty, फर्म का सप्लाई, इंडस्ट्री का सप्लाई, सेक्टर का सप्लाई, इट इज मैक्रो. ठीक है. ओके. देन टेल मी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे यूनिट्स की स्टडी है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. एग्रीगेट्स की स्टडी मैक्रो होती है. वेरी गुड. बिजनेस इकोनॉमिक्स मींस use of economic analysis in business decision making for best use of organization scarce resource. किसने डिफाइन किया? जोएल डीन. ठीक है. दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स and it's a part of applied economics. very good. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट. कल जो टॉपिक मैं सोच रही थी स्टार्ट करने का वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसी के कंटिन्यूटी में अपने को दूसरी चीजें भी पढ़नी है. देखो, अगर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, जब भी हम किसी चीज का नेचर समझते हैं, अभी तक तुमने देखा होगा 11th-12th में अकाउंट्स का नेचर समझते हैं, या फिर तुमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट अगर पढ़ा है बीएस में तो उसमें मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो उसमें तुम देखते क्या हो? मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इस टाइप का चीज पढ़ते हो ना. तो जब भी किसी भी चीज का नेचर देखा जाता है अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो साइंस है या वो आर्ट है या कुछ और है. ओके. तो अब जो अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक जिसको हमको डील करना है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है. मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका अंतर समझना जरूरी है, फिर अपन वो टॉपिक ढंग से पढ़ पाएंगे. दैट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो तरह के साइंसेस होते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक्स दोनों में फिट बैठता है. ओके. इसीलिए हम दो तरह के, दो कैटेगरी के इकोनॉमिक्स देख रहे हैं यहाँ पे. वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अनदर वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जब मैं चीजों को ऐसे पढ़ती हूँ फैक्ट्स के तौर पे, यानी कि क्या है, क्या था, क्या होगा, जब ऐसे नॉर्मली स्टडी की जाती है, जो जैसा है उसको वैसा पढ़ लिया, तो वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. लेकिन कैसा होना चाहिए जब मैं ऐसे पढ़ती हूं कोई चीज को, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब देखो, ऐसे में तो कुछ समझ नहीं आता है. ओके. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. ट्राई टू गेस कि वो फैक्ट है या वो सजेशन है. अगर वो फैक्ट है, जो जैसा है वैसा बताया जा रहा है तुमको, तो वो पॉजिटिव है. और अगर कुछ सजेशन निकल के आता है तो वो है नॉर्मेटिव. ठीक है. मैं तुमको बोल रही हूँ यार कोविड-19 बहुत बढ़ रहा है, इट्स पॉजिटिव. फैक्ट बता रही हूँ ना, तुमको भी पता है शायद. आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू. ओके. अगर मैं तुमसे बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट, इट इज नॉर्मेटिव. व्हेन आई एम गिविंग यू सजेशन, अंतर समझ आ रहा है ना तुम लोग को? ठीक है. तो दैट्स नॉर्मेटिव. लेकिन जब मैं फैक्ट की चीज बता रही हूँ, तुमको भी पता है, तो दैट्स पॉजिटिव. ठीक. अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. 1951 के आसपास 70% के आसपास लोग एंगेज थे इन एग्रीकल्चर. पॉजिटिव है ये भी. अच्छा, पास्ट के बारे में है लेकिन फैक्ट है तो भी वो पॉजिटिव होता है क्या? हाँ.
सही बात है। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि यार फ्यूचर में फेब में बजट आने वाला है, पॉजिटिव है, मतलब फ्यूचर की चीज है, लेकिन अगर वो फैक्ट ही है तो वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक चीजों में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर वाली चीजें नॉर्मेटिव होती है ना, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर वाली चीजें हमेशा नॉर्मेटिव होती है। सजेशन, फ्यूचरिस्टिक सजेशन नॉर्मेटिव होता है, लेकिन मैं नॉर्मली फ्यूचर का कोई फैक्ट बता रही हूं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, क्लियर? अब बताओ यार, ये जो फार्म बिल है ना, ये तो पता है ना तुमको, फार्म बिल, फार्मर्स का बिल जो अभी विड्रॉ किया, 3 लॉज आए थे, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ यार अभी, राइट? ठीक है, ओके। तो एक कोई फार्म बिल है राइट नाउ, जस्ट अज्यूम है, ओके, जिसके 3 लॉज विड्रॉ कर लिए गए, फाइन। तो इफ आई एम टेलिंग यू दैट कि यार वो बिल विड्रॉ कर लिया गया, वो पॉजिटिव है, ठीक है, बट गवर्नमेंट शुड टेक सर्टेन स्टेप्स यार टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स। क्या है नॉर्मेटिव? गवर्नमेंट को इस बार यार पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नॉर्मेटिव। ठीक है, अल्टीमेटली मैं यहाँ पे सजेशंस दे रही हूँ, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव। अगर मैं बोलती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है हमारे देश में, पॉजिटिव। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए यार किसी भी कंट्री में, ये क्या है, नॉर्मेटिव। अंतर समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस किसमें क्या आते हैं, मैंने तुमको पहले भी बता दिया, ऐसे डिफरेंस फॉर्म में लिखना होता है ना, बहुत आसान होता है, ओके। लेकिन जब एग्जामिनर तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा, बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नॉर्मेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो अल्टीमेटली दे विल आस्क यू एग्जांपल्स, ओके। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या ही बनाएंगे, ये इतना आसान थोड़ी ना होगा पेपर, फाइन। तो अल्टीमेटली व्हाट दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू एग्जांपल्स, या फिर इनमें से, इन 4 स्टेटमेंट्स में से पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ, इसमें का क्वेश्चन होगा। फिर 4 स्टेटमेंट देके रखे होंगे, फिर तुमको बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग, ठीक है, ओके। तो बिफोर आई टेल यू वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट में आई थिंक आया था, ये वाला क्वेश्चन, या इनफैक्ट उसके बाद तो एक अटेम्प्ट में भी आ गया है, तुम लोग को हो सकता है स्कैनर में भी मिल जाए। मॉक टेस्ट क्या होती है मैम, ये टर्म तो सुना होगा ना। ICAI तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स जो होने वाली होती हैं उसके पहले कुछ पेपर्स रिलीज करता है, मतलब इवन व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद ICAI, स्टिल आई एम, ठीक है, इंदौर चैप्टर की जो ICAI क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है ना, तो उसके साथ जब मैं एसोसिएटेड थी तब भी हम लोग को भी आइडिया नहीं होता कि वो पेपर में क्या आने वाला है, ओके। वो पेपर्स डायरेक्टली सेंट्रल से रिलीज होता है, ओके, सेंटर से रिलीज होता है और उसके बाद तुम लोगों को दिए जाते हैं। वो मॉक टेस्ट इज जस्ट ए ट्रायल रन कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो बेसिकली, ओके। बहुत सारे बच्चे वो अटेम्प्ट करते हैं ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। ICAI एग्जाम से पहले जो पेपर्स रिलीज करता है तुम्हारे ट्रायल रन के लिए, उसे बोलते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। आई सजेस्ट तुम्हारे एग्जाम से पहले भी अगर मॉक टेस्ट रिलीज हो तो तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए, ओके। इट गिव्स यू एन आइडिया, फाइन। ऐसे नहीं कि वो ही पेपर बैठता है एग्जाम में, इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि भाई कितना टाइम लगता है पेपर मैनेज करने में, ओके। घर पे भी बैठ के जो तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तुमको यही पता लगता है ना, वो सब करके, ओके। यू शुड गिव इट। अब उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो अपन डील करते हैं। पहले अपन बेसिक्स देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो आपको फैक्ट्स बताता है। नॉर्मेटिव क्या होता है, जो आपको सजेशंस देता है, ओके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स यू द थिंग्स ऑफ व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी मतलब कैसा होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी। अब तुम लोग मेरे को बता रहे हो इन दोनों में से कौन सा वेरीफाइबल है। वेरीफाइबल मतलब
जिसको एक्चुअल में तुम मार्केट में जाके, मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ कि भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या तुम मार्केट में जाओगे, देखोगे, चेक करोगे कि तो तुमको सही में दिखेगा क्या कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। मतलब फैक्ट्स को तुम क्या चेक कर सकते हो, देख सकते हो ना। ओके, लेकिन मैं नॉर्मेटिव में बोलती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ये तुम चेक कर पाओगे क्या मार्केट में उतर के? तुम बोलोगे नहीं यार मैम एक्चुअल में तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, नॉर्मेटिव आइडियल वाली चीजें बताते हैं, ऐसा होना चाहिए यार हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो है ना भाई। ओके, तो कौन सा वेरीफाई कर सकते हो तुम? पॉजिटिव, क्योंकि वो फैक्ट्स बता रहा है ना, तो उसको जाके चेक किया जा सकता है मार्केट में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वेरीफाइबल, इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मेटिव इट इज नॉट वेरीफाइबल, इसको चेक नहीं कर सकते। अब तुमको बताना है कि कौन सा आपको देता है वैल्यू जजमेंट। समझते हो क्या क्या होता है वैल्यू जजमेंट? मतलब जजमेंट क्या होता है यार? जजमेंट मतलब क्या? इमेजिन अ जज गिविंग ऑर्डर, राइट? व्हाट इज जजमेंट? मतलब क्या? हाँ, एक तरह से व्यू पॉइंट बताना, कौन सही है कौन गलत है। ओके, इन दोनों में से कौन सा इकोनॉमिक्स तुम्हें स्टेटमेंट्स देता है सही गलत के? कौन सा इकोनॉमिक्स बताता है, मतलब वैल्यू जजमेंट्स देता है कि ये सही है और ये गलत है? कितने लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या सही है और क्या गलत है? कितने लोग बोल रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है? ओके, बच्चा लोग द आंसर इज नॉर्मेटिव, ठीक है। नाउ लिसन, इट्स ओके टू गिव अ रॉन्ग आंसर, फाइन। जिन लोगों ने भी गलत भी बोला, एटलीस्ट आई एम हैप्पी यू पीपल हैड एन ओपिनियन। तुम लोग उनसे तो बेटर ही हो जिन्होंने कुछ भी चीज में हाथ नहीं उठाया। एम आई क्लियर? ठीक है, तो गिविंग अ रॉन्ग आंसर इज नथिंग रॉन्ग, फाइन। नॉट गिविंग एन आंसर इज प्रॉब्लमैटिक, फाइन। इसका ये मतलब है आपका कोई ओपिनियन ही फॉर्म नहीं हो रहा है चीजों को लेकर। ओके, इफ यू रेज योर हैंड एंड गिव आंसर इवन इफ इट्स रॉन्ग, मतलब एटलीस्ट कुछ सोच तो पा रहे हो, ठीक है। तो गलत आंसर देने के बाद ऐसा ऑफेंडेड फील नहीं करना, फाइन। ओके, तो सुनो यार, नॉर्मेटिव क्यों बोला मैम आपने? मैंने बोला ना तुमको, नॉर्मेटिव सजेशन देता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए लोगों की, ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। मतलब नॉर्मेटिव तुमको एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन बताते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए किसी भी कंट्री में, ठीक है। फेयर प्राइसेस पे सप्लाई होना चाहिए चीजों का, ओके, या नेसेसिटी वाले गुड्स पे बिल्कुल टैक्सेस नहीं होने चाहिए। इफ आई एम गिविंग यू ऑल दिस, आई एम टेलिंग यू कि क्या सही है और क्या गलत है। बेसिकली यही तो जजमेंट होगा ना, ओके, कि ये सही है ये गलत है। व्हेन आई गिव सजेशन इवन इन माय बिजनेस कि यार दिस इज नॉट द राइट टाइम, यार बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ाने चाहिए क्योंकि देखो कोविड फिर आ गया है, तो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ सजेशन स्टडिंग दी मार्केट, ठीक है। एनवायरमेंट को पढ़ के मैं कुछ सजेशन दे पा रही हूँ, ओके, तभी तो मैं सही और गलत की स्थिति बता पाऊंगी। तो अल्टीमेटली वैल्यू जजमेंट्स कौन सा इकोनॉमिक्स देता है? नॉर्मेटिव देता है। वैल्यू जजमेंट्स, अच्छा बिफोर आई गिव दिस, ओके, कौन सा इकोनॉमिक्स नहीं देता है? इट डज नॉट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स, ठीक। अच्छा, अब मैं तुमसे रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन पहले मेरे को बताओ तुमको 3 तरह की इकोनॉमी पता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, है ना? ये तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, सोशल में नहीं तो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? नहीं बचा,
कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं? हाँ, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, अपन जैसे लोग, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी कैसी है? क्यों? एग्जाम्पल दे सकते हो? नहीं, ऐसे कोई सेक्टर का एग्जाम्पल दो, ऐसे कोई इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दो जिसमें तुमको दिखता है कि गवर्नमेंट के लोग भी हैं और प्राइवेट भी हैं। टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर, राइट? हेल्थ केयर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट वाले भी हैं। टेलीकॉम में ही देख लो, BSNL भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जियो भी है। ओके, तो एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे सेक्टर्स में तुम देख पाते हो कि यार हमारे यहाँ मिक्स्ड पैटर्न चल रहा है, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे, प्राइवेट प्लेयर्स पे छोड़ देती है कि ठीक है यार ये लोग जैसा रन करना चाहते हैं करें। ओके, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैज सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड विद। ओके, लेकिन यूएस जैसी इकोनॉमी को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, जहां पे मेनली कौन से प्लेयर्स? प्राइवेट प्लेयर्स हैं इन द एंटायर मार्केट। ओके, उसके अलावा एक और तरह की इकोनॉमी होती है, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन होता है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कैरी आउट कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी के? नहीं बच्चा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के मतलब तुमको कंट्री का नाम बताना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी तो मिक्स्ड है। चाइना, यस, चाइना कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। यस, ओके, कैन बी क्लासिफाइड। नॉर्थ कोरिया, है ना, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, लेकिन आज की तारीख में चाइना खुद को क्लेम करता है सोशलिस्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इससे। ओके, क्योंकि पहले देयर वाज अ टाइम जब चाइना को पूर्णतः सोशलिज्म में सोशलिस्ट इकोनॉमी माना जाता था, बट आज की तारीख में उसने बहुत सारे ऐसे मूव्स लिए हैं जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में वहाँ भी, तो वो पूर्णतः सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। ओके, लेकिन स्टिल दे क्लासिफाई देमसेल्व्स एज सोशलिस्ट इकोनॉमी ओनली। तो अब सुनो, सोशलिस्ट इकोनॉमी, अच्छा, अपन जैसे प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। ओके, अगर गवर्नमेंट रहती है तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, ठीक है, बस मेरे को इतना ही सुनना था। मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों होता है। प्राइवेट वाले प्रॉफिट कमाएंगे, गवर्नमेंट वाले वेलफेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड सिस्टम। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वेलफेयर प्रोपोजिशन कौन सी इकोनॉमी में होते हैं? कैपिटलिस्ट। वेलफेयर प्रोपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमी? ठीक है, सोशलिस्ट, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। तुम्हारी तरह मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया है सोशलिस्ट, बट ये आंसर गलत है। देखो, इतना आसान होता तो मैं यूं भी तुमसे पूछती नहीं ना। आंसर है नॉर्मेटिव। क्या है ना, तुमको वेलफेयर शब्द जैसे ही दिखता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, यस, वी गॉट इट। इस शब्द का तो मतलब हमको पता ही नहीं है, राइट? इसका मतलब मैं बताती हूँ, स्टेटमेंट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा? नॉर्मेटिव। ठीक, ओके। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, वेलफेयर इज द एम ऑफ विच इकोनॉमी, तो आंसर होता तुम्हारा सोशलिस्ट। ठीक है, वेलफेयर प्रोपोजिशंस कौन सी इकोनॉमी में होते हैं? नॉर्मेटिव। मतलब सही और गलत के स्टेटमेंट्स वेलफेयर से रिलेटेड कौन सी इकोनॉमी में दिए जाते हैं? नॉर्मेटिव।
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी मतलब बेसिकली दे आर इकोनॉमिक्स, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली इकोनॉमी, बट इन लोगों ने, ये लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे. हाँ, दे कैन गिव यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी. ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमी मतलब कैसी इकोनॉमी? जहां पे जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं. और पॉजिटिव मतलब जहां पे फैक्ट्स दिए जा रहे हैं. तो जनरली कोई भी इकोनॉमी में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं. बट जब ये लोग एक कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं कि वेलफेयर प्रोपोजिशन कौन सी इकोनॉमी में दिए जाते हैं, आंसर वुड बी नॉर्मेटिव. ठीक, तो जनरली व्हाट आई डू इज कि इसी शब्द के साथ मैं एक और शब्द लिखवा देती हूँ, वेलफेयर प्रोपोजिशन. ठीक है, तो उससे तुमको आगे तक कंफ्यूजन होगा ही नहीं. यही वो क्वेश्चन था क्या मॉक टेस्ट वाला? ना, ये तो एग्जाम में आ गया था. ओके तो ये तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही निपटा दिया. अब मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था बहुत अच्छे से देखना. अगर तुम लोगों को CRR SLR का नॉलेज नहीं है तो हो सकता है थोड़ा तुमको प्रॉब्लम जाएगा इन दिस क्वेश्चन. तुमको इनमें से बताना था नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है ना? ऑप्शन ए, higher investment should result into higher growth. Higher investment should result into higher growth. ठीक है, ought to be, should be. Okay. Option B, CRR is a better measure than SLR to control inflation. Option C, when prices increase, demand falls. Option D, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है? लेट्स सी. अच्छा, CRR SLR नहीं पता है? सुनो, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, CRR मतलब आपको अपने जितने भी बैंक्स में पैसे जमा होते हैं उसका एक पोर्शन आपको RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसे CRR बोलते हैं कैश फॉर्म में. ठीक है, और जितने भी पैसे हम लोग एज डिपॉजिट्स देते हैं बैंक को, उसका कुछ हिस्सा बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट के फॉर्म में, उसे SLR बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ओके, ये दोनों और बहुत सारे तरीके होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. 6-7 पढ़ेंगे अपन, नॉट राइट नाउ. एक्चुअली ये क्वेश्चन तब आया था जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन वाज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन. मतलब पहले ऐसा था कि CA फाउंडेशन के जो 2 पार्ट्स थे उसमें माइक्रो था और मैक्रो था. फिर इन लोगों ने मैक्रो इंटर में ले लिया और यहाँ पे BC के डाल दिया थ्योरी वाला पोर्शन. ओके, तो वो ये वाला क्वेश्चन तब रेलेवेंट होता ना, क्योंकि तब तुमने मैक्रो भी पढ़ा हुआ है, तो यू नो द टर्म्स CRR एंड SLR. ओके, अभी सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है बट डिट्टो सेम नहीं आएगा.
क्योंकि आर गेटिंग द पॉइंट, द प्रॉब्लम इज दिस, सीआरआर और एसएलआर नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों को पता ही नहीं है कि वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो अब इंटर में ले गए लोग। ओके, हाँ जी, कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए सही है, कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी सही है, सी, डी, ओके, ये कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुमको ये लग रहा है कि ए पे सब लोग सोच रहे थे, तो ए तो नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों ने यही सोच के हाथ में उठाया, फिर ए तो नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आंसर है बी, ठीक है। अब सुनो क्या प्रॉब्लम था। उस वक्त मॉक टेस्ट में जब मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे तो सब लोगों ने आंसर करा ए। हाँ, जैसे शुड दिख गया, और यही है, ऑट टू भी आ गया, यहाँ शुड आ गया, यस, वी हैव गॉट द आंसर। मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ से शुड हटा दूं, हायर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू हायर ग्रोथ, तो तुम बोलते थे ना फैक्ट है, तो जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किसी भी इकोनॉमी में, उतना ज्यादा उस इकोनॉमी में ग्रोथ होता है ना, ऐसा तो होता ही है ना, राइट। एफडीआई हम लोग बाहर की कंट्री से इसलिए तो बुलवाते हैं, ओके, जितना ज्यादा प्रोडक्शन यार किसी भी कंट्री का, उतना ज्यादा उसका ग्रोथ है, राइट। तो वो शुड वर्ड लिखा ही इसलिए गया था ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो। हायर इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट इनटू हायर ग्रोथ, अब मैं शुड हटा भी दूं, हायर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू हायर ग्रोथ, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स नॉट अ सजेशन, ठीक है। तो शुड देख के सब बच्चे, मतलब नॉट इवन वन, यू नो, मैं तो बता रही हूँ ना, जब 100+ बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया था, नॉट इवन वन सेड की हमने बी मार्क किया है, ओके, ऑल ऑफ देम मार्क ए। और वो तो मैं क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए तुम लोगों ने भी सेकंड टाइम सोचा, राइट, नहीं तुम लोग भी नहीं सोचे, तुम लोग भी क्या टिक करते हैं, ए। वो होता ही है, जब एग्जाम में भी दिखता ना तो शुड, अरे यही ऑप्शन है, ओके, ठीक है। तो वो शुड तुमको दिया ही कंफ्यूज करने के लिए था। सी देख लो पहले, सी स्टेटमेंट देखो, वो तो फैक्ट ही है ना, ज्यादा प्राइसेस से डिमांड कम हो जाएगी। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, देखो इन लोगों ने क्या दिया, सीआरआर इज अ बेटर मेजर देन एसएलआर। ऐसा कहीं पढ़ा तुम लोगों ने? जो लोग 12th में सीआरआर एसएलआर पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि, जो लोग नहीं भी पढ़े मैं उनको भी बता रही हूँ कि 5-7 मेजर्स हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो तुमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं भी ऐसा देखा कि यही बेस्ट मेजर है यार, सीआरआर से मतलब एसएलआर से बेटर है सीआरआर, ये कहीं भी अपन ने पढ़ा नहीं, ऐसा हम कहीं नहीं देखते। अगर सीआरआर हमेशा ही बेटर होता तो एसएलआर की जरूरत ही क्या होती, राइट। सीआरआर बेटर देन एसएलआर अभी की सिचुएशन में होगा, उसका वो मतलब होगा, आर यू गेटिंग। अगर वो फैक्ट होता तो एसएलआर को रखते ही क्यों, फिर पूरा सीआरआर ही रखते ना ये लोग, राइट, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सजेशन बिकॉज इट इज नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ सजेशन ही हो सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। सीआरआर इज बेटर देन एसएलआर, दिस इज नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट है ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर एसएलआर को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओके। इसीलिए ये क्या है, ये सजेशन है। अभी के इन्फ्लेशन से डील करने के लिए हो सकता है सीआरआर इज बेटर देन एसएलआर। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, महंगाई को बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, लिखने की चिंता मत करो। ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर, अ ब्यूटिफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन। नाउ एक वार्निंग, क्योंकि क्या है ना, मैंने अभी इसमें ऐसा बता दिया कि शुड शब्द देख के तुम एकदम ऐसे हो जाते हो, यस 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 यही है, ऐसा करना भी, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, तुम्हारे मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, उनमें केवल यही एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें शुड आते हुए भी वो सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही हुआ है कि ऑट टू बी या शुड जहां पे आया है वही सही आंसर है।
एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये एकदम एक्सेप्शनल क्वेश्चन एंड वेरी ब्यूटिफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐसा हुआ है। नहीं तो बाकी तुम ऐसा मत करना, इसमें शूट है तो ये तो नहीं यार, इस पे ध्यान नहीं देना, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। पहला इंस्टिंक्ट तो यही बोलना चाहिए कि हाँ शूट आ गया ना, तो हाँ यही है, फिर उसको ध्यान से पढ़ के जरूर देख लेना कि ये फैक्ट जैसा तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है। इज इट अ सजेशन ओनली? ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सजेशन ही होगा। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, ये पूरा टॉपिक था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट मी टेल यू, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें से है ना एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं टू डील विथ, ओके, क्योंकि वो लोग तुमको एग्जाम्पल देंगे और फिर बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव है, बताओ इनमें से कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, ठीक है, थ्योरी बेस्ड कम आएंगे। फाइन। एक और सेट ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल में डाल देता है, वो है करेक्ट इनकरेक्ट। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आपको चारों स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से गो थ्रू करने पड़ते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज इजियर टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। नंबर फॉर्म का क्वेश्चन होता है ना, वो फटाफट सॉल्व हो जाता है और आंसर भी मिल जाता है, तो वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है सॉल्व करना। लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत सारी बार कंफ्यूजन एंड तक भी बना रहता है कि यार इनमें से कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ ओके विल कंटिन्यू टुमारो। फाइन, एक रिवीजन लेना है क्या? बस पॉजिटिव नॉर्मेटिव में बताओ फैक्ट्स कौन सा बताता है, बताओ सजेशंस कौन सा देता है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, वेरीफाइबल, वैल्यू जजमेंट्स, वेलफेयर प्रोपोजिशंस कौन सा देता है? क्लियर है? ओके, विल कंटिन्यू टुमारो।